लोग भी इस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की इस संग्रह में से गीत नंबर 6 हम लोग गा लेंगे। सीधो सवेरे मेरे प्रभु ईश्वर को राजी उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग भजन संहिता 42 और 43 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मस्किल, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँकती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भेड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से सीधी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख के चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है,
तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट को ले लेंगे। गीत नंबर 116 गाएंगे। मसीह की संग्रह गीत नंबर 116
और आगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु के लहू 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 की जय। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु अनुग्रहकारी, विनम्र से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, मेरे पैरों को आजाद करने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे कलीसिया के सारे भाई बहनों को और जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं सबको आपने भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित रखा। इसके लिए मैं हृदय से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों बार अनगिनत बार धन्यवाद। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए कि आपकी तरफदारी के काबिल रहें, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आज के सुंदर दिन, सोमवार के दिन आपने हम सबों को इकट्ठा किया कि तेरे नाम की महिमा हो सके। प्रभु इसके लिए धन्यवाद पिताजी। तो से विनती और निवेदन है जिनके हाथ से भी दान दिया गया है प्रभु उस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे पिताजी। ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके प्रभु आशीर्वाद दीजिए। शैतान की नजर इस पैसों में ना लगे प्रभु आशीर्वाद कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने लोग भी दिए हैं पिताजी सबके हाथों पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे ताकि सब हमेशा इसी तरह दान दिया करें। प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है अपने दास के लिए, तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ आज का जो वचन है पिताजी वो आपकी अगुवाई में बोला जाए और इन वचनों को शैतान चुगने न पाए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन पिताजी सबके जीवन में ऐसा काम करो पिताजी कि सब होना पर ला सके और सब सुनने वालों पर आशीर्वाद कीजिए पिताजी। आपकी महिमा जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी सबके द्वारा हो सके पिताजी। सहायता मदद कीजिए, स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे और कानों को खोलिए पिताजी ताकि आज के वचन को सुन सके और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर आमीन। आज के इस सुंदर दिन के लिए 4 अगस्त 2024 लॉर्ड्स डे के लिए अगस्त महीने के पहले रविवार प्रभु के जी उठने के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय के लिए 4 अगस्त 2024 के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा आपके जी उठने के दिन के लिए यीशु अब्बा, और प्रार्थना करते हैं इस पहले रविवार में अगस्त महीने के यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन को आप बोलने वाले यीशु अब्बा, और जब वचन का बीज बोया जाए तो हम सबों में 100 गुना फल ऐसा अनुभव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और अपने अभिषेक से मुझे भरिए हम सबों को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि उसे रिसीव कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज के इस वचन को आरंभ करते हैं और जितने सुनने वाले हैं सबों पर अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए मेरे खुदा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज का जो शीर्षक है, जो सरमन है, उसका टाइटल जो है, उसका टाइटल है विजुअलाइजेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन ओल्ड कॉवेनेंट। पुराने नियम में यीशु मसीह को देखना, पुराने नियम में यीशु मसीह को देखना। अगर हम देखेंगे कि पुराना नियम जो है वो हिब्रूज का इजराइलियों के लिए परमेश्वर पिता ने पूरा डेडिकेटेड कर दिया था। उसको तनाख कहते हैं, हिब्रू बाइबल को तनाख कहते हैं, जिसमें 24 किताबें होती हैं, 24 किताबें, और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं। तोरा यानी कि द लॉ, फिर आपका जो है आपको देखा जाए तो नेवीम, तोरा के बाद नेवीम जिसको वो लोग प्रॉफिट्स कहते हैं, नेवीम। फिर उसके बाद जो है केटुवीन करके उनका जो तीसरा पार्ट है जो कि राइटिंग्स है। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइडेड है हिब्रू बाइबल।
वो किताबें 24 है, मगर जब हम क्रिश्चियन जो बाइबल है उसमें हम देखते हैं तो 39 किताबें, और जो 39 किताबें हैं वो 39 की किताबें वही बुक्स हैं जो 24 बुक्स हैं। बस एक ही डिफरेंस है हिब्रू बाइबल और क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टमेंट में कि वो ऑर्डर में नहीं है। जो ऑर्डर में हिब्रू बाइबल में है उसी ऑर्डर में क्रिश्चियन बाइबल में नहीं है, ये डिफरेंस है। मगर सारी की सारी किताबें, सारा वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वहां परमेश्वर पिता ने जो वहां वचन को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा जो बताया है, वही वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसको आगे हम जिस पर हम विश्वास करते हैं। और नया नियम में उसके द्वारा जब कहा गया है तो नया नियम के साथ पूरा संग्रहित होके एक बाइबल बनता है। मगर उसी पुराना नियम में उसी हिब्रू स्क्रिप्ट जो कहा जाए स्क्रिप्चर्स, जो पुराना नियम है, ओल्ड कॉवेनेंट है, पुरानी वाचा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह को आज हम देखेंगे। उत्पत्ति 15 और उसका अगर हम देख लें 7 पद को, उत्पत्ति 15 और उसका 7 पद, उत्पत्ति 15 उसका 17 पद, जेनेसिस 15 और 17। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। ये वही जलता हुआ टुकड़ा है, ये स्मोकिंग फर्नेस या बर्निंग लैंप इंग्लिश में कहा गया है। जो आग जो है, जलता हुआ पलीता, ये प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यहाँ पर जो जलता हुआ पलीता है और आपको दिखा हुआ धुआं उठता हुआ मतलब जो उसका जो फ्रेगनेंस है, जो अरोमा है, वो अरोमा जब भी आप कुछ जलाएंगे तो उसका जो उड़ता है वो खुशबू जो है, वो खुशबू में प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और ये जब इब्राहिम हमारा जो विश्वासियों का पिता है, जब वो ऑफरिंग चढ़ा रहा है तब उसको एक्सेप्ट परमेश्वर पिता ने ऐसे ही किया। जब इसको एक्सेप्ट किया तब 19वें और 20वें पद में लिखा है, 18 पद में, उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानस से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, यानी अर्थात केनियों, कनिजियों, कर्मोनियों, हित्तियों, परजीजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ये पूरा देश दे दिया है, पूरा देश को दे दिया परमेश्वर पिता ने। जो आज इजराइल में जो रियल कंट्री है इजराइल, जिसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो इजराइल का देश परमेश्वर पिता ने दिया हुआ है इजराइलियों को। और यहाँ पर वो वाचा बांधी गई है। बट यहाँ पर हमारा मकसद है प्रभु यीशु मसीह को देखना। ये कैसे, ये जलता हुआ पलीता, इसको हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 5वां पद। और उस सिंहासन में से, ये सिंहासन परमेश्वर पिता का सिंहासन है, और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये जो 7 दीपक जल रहे हैं, 7 आत्माएं जो हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में। अब प्रभु यीशु मसीह को भी देख लें, यही प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ है। वो प्रकाशित वाक्य उसका नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में और उसका 6वां पद में, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसके 6वें पद में। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, सेंटर में के बीच में, मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर है, फुल, क्योंकि पवित्र आत्मा का मतलब ही है स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा, उसका नाम है उसमें। तो यही आत्मा जो है, जो वहां अब्राहम हमारा जो विश्वासियों का पिता है, जब ऑफरिंग चढ़ाया तो उसके बीच से गुजर गया, ऑफरिंग एक्सेप्ट हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में प्रेजेंट है, ये फर्स्ट। अब सेकंड हम देखेंगे, आप गिनती की किताब देख लीजिए, गिनती की किताब और उसका 21वां अध्याय 8 और 9 पर। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। ये पीतल का सांप जो है प्रभु यीशु मसीह है। पीतल का सांप जो है, पीतल यानी कि ब्रास जो है जजमेंट, न्याय को दर्शाता है।
वचन में जब भी ब्रास आता है, वो पीतल जो आता है वो न्याय जजमेंट को दर्शाता है। तो हमारा जजमेंट इस क्रूस में हो गया। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी है सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका। एक खंबा है, अब खंबा जो है उसमें कैसे आप एक आर्टिफिशियल चीज को लटकाओगे? अगर रियल सांप होगा तो वो खुद मोल्ड होके लटक जाएगा, मतलब उसको कुछ बेस देना पड़ेगा आपको। एक सांप को, एक स्टैच्यू को आपको वहां लटका, स्टैच्यू नहीं बोलेंगे, एक प्रतिमा, स्टैच्यू जैसा ही है वो, उसको आप लटका रहे हो वहां पे। तो वो जो सांप को जो लटका रहे हो उसके लिए कुछ बेस देना पड़ेगा। तो वो जो बेस टाइप का जो है वो क्रॉस को दर्शाता है वहां पर। एक ही में आप नहीं लटका सकोगे उसे, या वो लटकेगा गिर जाएगा। तो लटकने का जो यहाँ पर खंबा जो दर्शा रहा है, वो पोल, जो इंग्लिश में पोल आया है, एक ही पोल है, मगर उसको ऐसा डिजाइन किया गया है जिसमें कि वो ब्रास सरपेंट जो है आके वो हो जाए। और इसको खुद साबित किया यूहन्ना 3:15, 14, 15 और 16 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला इस वचन को। और जिस रीति से मूसा ने, यूहन्ना यानी जॉन 3:14, 15, 16, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब जो है वहां पर भी जब सांप काटने लगा तो जितने लोग उस पोल की तरफ, उस सांप की तरफ, ब्रास सरपेंट की तरफ देखे जो मूसा ने लटकाया था, उस सबों को चंगाई मिल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब आप समझिए कि आप जब भी इस क्रूस की तरफ आप देखते हैं तो आप ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं कि मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह में, मेरी बीमारी प्रभु यीशु मसीह में, और उसकी चंगाई, उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में। जिस मोमेंट पे आपका नजर उस पे जाता है, विश्वास का नजर जाता है, विश्वास का नजर, लोग तो बहुत देखते हैं, मगर जो विश्वास की दृष्टि से देखता है, यहाँ पे चोट लगा हुआ है, अरे यार मैं उसको देख के क्या करूंगा, नहीं तो, मगर अगर फिर भी आपने उसकी तरफ नजर किया, विश्वास नहीं यार मैं देख लेता हूँ, वो चंगा करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है। वही लिखा है यूहन्ना 3:16 में, जो कोई विश्वास करेगा, पूरी दुनिया के लिए वो, मगर जो कोई विश्वास करके उसकी तरफ नजर देखेगा, इस क्रूस की तरफ नजर उठाएगा, उसको चंगाई मिलेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। उसको इस जीवन में भी चंगाई है, इस जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी है, और उसके लिए भलाई है, और अनंत जीवन तो उसका है ही, वो तो मिल ही गया उसको, जिसने विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बॉर्न अगेन बिलीवर जो है, जल और आत्मा से जिसने जन्म लिया। तो यही वो व्यक्ति है जिसको वहां पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में मूसा ने वहां पर सरपेंट को दिखाया, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने खुद यहाँ यूहन्ना में बताया। ये बता रहा है निकोदेमुस को कि भैया वो मैं ही हूं जिसको वहां पे, क्योंकि मैं, हमारा पूरे दुनिया का जो जजमेंट है, वो पाप का जो जजमेंट है, वो प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में हो गया। तो ये दूसरा जगह जहां हमने इसको देखा। तो ये दो जगहों पर हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको मिलता है। मगर एक और किताब को अगर हम देखेंगे, और वो किताब है निर्गमन 33 में क्या लिखा हुआ है, निर्गमन 33 और उसके 1, 2, 3 पद में, निर्गमन 33 और उसके 1, 2 और 3 पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। ये वही शपथ है, यहाँ जो मैं शपथ पढ़ रहा हूँ निर्गमन की किताब में, वही इब्राहिम पिता से जब वहां पे शपथ खाया हुआ है, वाचा बांधा है, जो वाचा बांधा है, सबसे फर्स्ट वाचा जो बांधा है जब जलता हुआ पलीता गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को डिनोट करता है। वहां पर अभी हमने देखा प्रकाशित वाक्य में, यही वाचा को फिर से यहोवा परमेश्वर मूसा को दोहराया है। अभी हमने उत्पत्ति में भी देखा प्रभु यीशु मसीह को, और यहाँ पर भी अभी हम देखे हैं यूहन्ना में हमने देखा, और इससे पहले मैंने आपको गिनती की किताब में भी देखा, अभी निर्गमन की किताब में भी देखिए। ये हम लोग इसमें चल रहे हैं तोरा में, तोरा की किताबें, 5 संग्रहित किताबें मूसा की जो है वो तोरा है, जो कि पेंटाटेयुक भी कहते हैं उसे, वो जो किताब है उसमें हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे सारे में है, देखिए अभी इसमें आगे देखिए क्या लिखा है निर्गमन 33 के दूसरे पद में, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, एक दूत को भेजूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह है, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परजीजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार में तुम्हारा अंत कर डालूं। उनके बीच में नहीं है परमेश्वर पिता, उनके बीच में नहीं है प्रभु यीशु मसीह, उनके आगे है, उनके पीछे है। मगर आज प्रभु यीशु मसीह हम में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में है। क्यों? क्योंकि जजमेंट हो गया है प्रभु यीशु मसीह में। हमारा जो ताकत है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता वो कहता भी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ खाना, जो भी द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। तो वो अब हम में है। कहा लिखा है ना, तुम पवित्र आत्मा की मंदिर हो, मतलब अब हम में है। 3 पार्ट है, देह प्राण आत्मा। देह प्राण आत्मा में तीनों जगह पर 3 टैबरनेकल के 3 पार्ट्स थे। एक थे आउटर कोर्ट, उसमें जो है सैक्रिफाइस होता, फिर होली प्लेस, फिर मोस्ट होली प्लेस। मोस्ट होली प्लेस में प्रभु परमेश्वर पिता का शकायना ग्लोरी था, और वहीं पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास है, हमारी आत्मा की पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो इसीलिए यहां पर पुराने नियम में परमेश्वर पिता बीच में नहीं है। आपको एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर जितने सुन रहे हैं सबको एक बात बोल रहा है, पुराना नियम पढ़ते समय तुम चोरी नहीं करना, तुम झूठ नहीं बोलना, सारी व्यवस्था आपको दिखेगी, सारी बातों को आपको मानना, नहीं तो आपको सजा मिलेगी, श्राप मिलेगी। ये सिंपल है। कोई भी बाहर आप आदमी जाओगे, ये नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, छोटे बच्चे को भी बताओगे तो ये समझ जाएगा। मगर क्या चीज मुश्किल है? 2 कुरिन्थियों, मुश्किल क्या है? 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। पुराने नियम को पढ़ते समय वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। अब ये मसीह में कैसे उठ जाता है? ऐसा क्या बात है कि हमको मसीह में उठ जाता है? आगे मैं पढ़ रहा हूं 15 पद में। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब भी आपका हृदय का खतना होता है, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बिना प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के आप बोल ही नहीं सकते। हृदय का खतना जब होता है तब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और तब आप जो है बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में नहीं देख सकते। यही बात को यहाँ पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि अब जो है आप हृदय का खतना हो गया, अब कोई और व्यवस्था पूरी करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को देखो, और प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखोगे? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दिखाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे आपको दिखाएगा, जब आप उसको फॉलो करोगे तो आप जो है पूरी व्यवस्था के ऊपर आप जो है अधिकार के साथ खड़े रहोगे। व्यवस्था तो ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश कर दोगे, आप उससे बढ़ के करोगे व्यवस्था से। परंतु जब कभी उनका हृदय 16 पर, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अगर आप लूका की किताब को पढ़ेंगे, गॉस्पेल में लूका 24 में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लूका 24 और उसका 44 और 45 पद में, फिर उसने उनसे कहा, ये बहुत जरूरी है, आखिरी में ये बता के मैं समाप्त कर दूंगा। ये बहुत सिंपल है और सीधी भाषा में। तनाख जो है हिब्रू बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट जो हमारा क्रिश्चियन है, 39 किताबें, तनाख 24 किताबें, बहुत स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर में नहीं है वो, मगर सारी किताबें हैं उसमें। जो 39 किताबें हैं उसके बारे में, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें तोरा, नेवीम, केतुबीम। तोरा, नेवीम, केतुबीम मतलब द लॉ और द प्रोफेट्स और राइटिंग्स में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 5 किताब मूसा का, 8 किताब जो है नेवीम का, और केटुवीम का जो किताब है वो 11 किताब है। ऐसे टोटल 24 किताब है हिब्रू बाइबल में, और ऐसे पुराना नियम में 39 किताबें। वो 24 किताबें ही पूरा 39 किताबें हम क्रिश्चियन बाइबल में दिया हुआ है, वही है वो। मगर उसके बारे में स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, ये आखिरी वचन को मैं पढ़ रहा हूं। लूका, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, चैप्टर 24 वर्स 44 और 45। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, फर्स्ट मूसा की व्यवस्था लॉ, सेकंड और भविष्यवक्ताओं प्रोफेट्स, थर्ड और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो।
तीनों में, मतलब ऑल द 24 किताबें जो हिब्रू में, हिब्रू बाइबल में, और क्रिश्चियन बाइबल 39 किताबें, दोनों एक है। पूरी किताबों में, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है, प्रभु यीशु मसीह है वहां पे। मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आपकी समझ जो है ये प्रभु यीशु मसीह कैसे खोलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास तभी आ सकते हो जब प्रभु यीशु मसीह चाहेगा कि आप उसके पास आओ। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझिएगा। आपके पास फ्री विल है, डेफिनेटली फ्री विल है, आप रिजेक्ट कर सकते हो, मगर आप उसके पास तभी आ सकते हो जब वो चाहेगा कि आप उसके पास आओ। और उसके जरिया है वो, जब आपको समझने की जो वो दिया है, यहाँ पे लिखा है ना, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर, कोई ऐसी बात जहां आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। अभी एक लास्ट किताब आप पढ़ें, कहां देखते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसी तीसरा अध्याय का 18वां पद। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब हमारे द्वारा जब लोग देखते हैं, अन्य जाति देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तब वो विश्वास उनमें आता है और पवित्र आत्मा अंदर होता है। और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आपको कहलाता है आपके जुबान से, यीशु ही प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है। और एक और किताब आखिरी हम पढ़ लेते हैं, इब्रानियों की पत्री जो है 11वां अध्याय, जहां से शुरू किए थे वहीं हम खत्म करें। इब्रानियों 11 और उसका 9-10। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश से, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। ये कौन है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब। तंबुओं में वास किया क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम पिता कभी कनान में रहा, मगर वो प्रॉमिस लैंड को वैसा देख नहीं सका कि पूरा उनको दिया जाएगा करके, कभी नहीं मिला उनको। यही बात लिखी है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हम सब जो हैं विश्वासियों के पिता, हमारे इब्राहिम जो पिता हैं विश्वासियों के पिता इसीलिए हैं क्योंकि हम जो हैं उस नींव को देख रहे हैं, उस नींव वाले नगर की बाट जो रहे हैं। सिर्फ एक ही रिडेम्पशन बचा हुआ है, हमारा बॉडी का रिडेम्पशन, उसी की नींव देख रहे हैं। अब नए यरूशलेम और नई पृथ्वी आना है और हम जो है उसमें वास करेंगे। और इब्राहिम पिता उसी की बाट जो रहता। आखिरी पद पढ़ रहा हूं, ये सब विश्वासी की दशा में, इब्रानियों 11:13, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम सब पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं कि हमको डेफिनेटली वो मिलेगा, और वो नए यरूशलेम और नई पृथ्वी में हम एंटर कर चुके हैं। उसी को इब्राहिम पिता, वो जो वहां पर जो परमेश्वर पिता ने जब एक्सेप्ट किया और उसको सब दिया, वो बोला वो तो दिया ही उनको, वो तो दिया ही। इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको चंगाई तो मिलेगी ही मिलेगी, बट अनंत जीवन जिसकी नजर को जिसको आप देख लिए हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जीवन में इस शरीर के साथ आप नहीं जा सकते इस वक्त में। और यही अगर आप सोच रहे हो यही मेरा मौज मस्ती है मेरा, तो आपके लिए बहुत गलत बात है। आज आपको ये समझना होगा, ये जीवन खत्म होने के बाद एक ऐसा समय है जो अनंत है, फॉरएवर है। या तो अनंत मृत्यु है या अनंत जीवन है। और इटर्नल लाइफ प्रभु यीशु मसीह में, जिसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 बोल रहा है, उसी को इब्राहिम पिता ने देख लिया और उसमें एंटर कर गया वो। और हम सब जब विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ही देखा है उन्होंने। पुराना नियम में वही बात बोल रहा है ना, प्रभु यीशु मसीह को ही देखते हैं। वो लोग भी विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उसको छुटकारा है, उसको चंगाई है। जो नहीं करेगा उसको समाप्त है उसका जीवन। तो आज यही बात पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में, तनाख में, 39 किताबों में, 24 किताबें जो हिब्रू बाइबल है वो वही 39 किताबें, तोरा, नेवीम और केटुवीम, सारी किताबों में जो है प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है। और प्रभु यीशु मसीह को देखना है तो आपको विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर, कि वो हमारे पापों को लेकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। और जब जी उठा है, जब आप इस बात को मुंह से अंगीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर, और तब आप पुराने नियम को देखने की आपको समझ उसी समय देख। यहाँ पवित्र आत्मा बपतिस्मे की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो अलग है, और रेवलेशन प्रकाशन ईश्वर का बताएगा आपको। मगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, उस तभी देख सकते हो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा।
वो आपको गाइड करेगा, हाँ ये है प्रभु यीशु मसीह। देखे ना, हमने एक दूत आगे आगे भेजा, मगर बीच में जो हमने पढ़ा अभी निर्गमन की किताब में, निर्गमन आपका जो है निर्गमन 33 और 1 से 3 में ये बात साफ साफ लिखी है, बीच में नहीं था परमेश्वर पिता, वो बीच में हो भी नहीं सकता, वो बीच में नहीं हो सकता। मगर आज है हमारे बीच में, जहां 2 या 3 हमारे मिलके आज जो है हम ऑनलाइन के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, वहां प्रेजेंट है प्रभु यीशु मसीह, जितने सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले प्रेजेंट है प्रभु यीशु मसीह समय से बाहर है। आज जो यहाँ प्रचार हो रहा है वो 10 साल के बाद या कोई बाद में भी सुनेगा, ट्रिबुलेशन में भी अगर सुनता है वो, तो प्रभु यीशु मसीह वहां वर्क करेगा, क्योंकि वहां भी वो अपने लोगों को बचाएगा। ये जो ऑनलाइन चल रही है किसकी तैयारी चल रही है, आगे जो अंत होने वाला है उसकी तैयारी चल रही है। हम चर्च तो यहां से चला जाएगा, मगर बहुत कुछ यहां से खत्म हो जाएगा, तो उसकी तैयारी चल रही है ये ऑनलाइन। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है उस पर आपको विश्वास करना, जो नहीं किया आज पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है उस पर विश्वास करो और अनंत जीवन को ले लो, रिसीव करो, वो गिफ्ट है, आपको अनंत जीवन मिल गया। अब बस आपको जो है उसको देख कर चलना है, क्योंकि आप जब देख के चलते तो अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, मतलब होलीनेस, डिवाइन होलीनेस जो है, आप जिस समय विश्वास करते हैं उस समय आपको पवित्रता और धार्मिकता मिल जाती है, मगर जब आप चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपसे गिरेंगे, उस समय आपका होलीनेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है मुझे देख के चलो, तो अंश अंश करके बदलते जाए। जब आप में लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तभी तो वो विश्वास करेंगे। अब आप ही चोरी कर रहे हो तो कोई कैसे विश्वास करेगा आपके ऊपर, तू ही चोर है तो मैं कैसे विश्वास करूं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह पर आपको देखकर ही लोग विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर उनमें होगा और वो देख सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। और चूंकि अंत नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमको बने रहना है, प्रतिदिन बने रहना है, और जिसके लिए हमको प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है, क्योंकि ये जो क्रॉस है वो अनुग्रह ही है। हम डिजर्व करते हैं डेथ पेनल्टी, मरना, मृत्यु डिजर्व करते हैं, मगर हमको क्या मिलता है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये ग्रेस का मतलब ही वही है, अनुग्रह का मतलब, जो तुम डिजर्व नहीं करते वो तुमको दिया जा रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह अब्बा परमेश्वर का। तो उसको हमको लेना है, प्रतिदिन लेना है। भाई मेरे को आज के कार्यों के लिए हमको प्रतिदिन आगे बढ़ना है, तो प्रतिदिन हमको उसको लेना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को इसलिए मांगना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के अनुसार हमको चलना। पवित्र आत्मा की सामर्थ ही हमको आगे बढ़ाती है, हमारे कार्यों को करने में हमें मदद करती है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ ही है जो हमको क्या करती है, ये बताती है कि ये जो है गलत है और ये जो है सही है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ इसीलिए हमको मांगना है प्रतिदिन, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के अनुसार हमको चलना है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के अनुसार हमको चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको नम्र बनना होगा। आप ये बोलोगे कि नहीं मैं ये काम मैं खुद से कर लूंगा। कई बार आज जो समय है, जो बॉर्न अगेन बिलीवर्स हैं, नहीं ये काम मैं कर लूंगा, जो सबसे सिंपल काम रहता है वही काम नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रतिदिन हमको जो है अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को, सिंपल से सिंपल काम के लिए भी आपको अपना वर्क जो शुरू करना है, प्रार्थना करके सामर्थ मांग के चालू करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, या ये जो उपलब्धि मुझे मिली है अपनी सामर्थ से मिली है, तो आप अनुग्रह का हाथ छोड़ दिए हो और सेल्फ राइचियसनेस में आ गए हो, मतलब व्यवस्था के अधीन हो गए। हम जो है गिरते इसीलिए जब हम ये सोचते हैं कि हम जो है खुद से कर लेंगे, मगर हमको जो है प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना है। और पवित्र आत्मा आपको दिया ही इसीलिए गया है कि हर एक वर्क में, चाहे प्रोफेशनल काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपको मांगना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांग कर हमको चलना है। अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगकर हमको चलना है। और इसीलिए चूंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, हर पैसों नजदीक है, तो हमको प्रतिदिन उसमें बने रहना है। हमारा अनंत जीवन फिक्स है, मगर हमें जो वहां जाकर जो हमको इनाम मिलने वाला, जो रिवार्ड मिलने वाला, अब आप बोलेंगे रिवार्ड नहीं, वो एक अलग प्रीचिंग है, बट रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रतिदिन हमको देखना है, खुद तो हम बच गए हैं मगर हमको दूसरों को भी बचाना है। अब हम बच गए हैं, अब हमको दूसरों को भी बचाना है। इसलिए प्रतिदिन अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगकर प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, वचन में कहां देखेंगे हम? वचन में, पूरे 39 किताबों में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो 39 किताबों में जब हम देखते हैं, क्योंकि वही वचन जो है देह धारण किया है, वही 39 किताबें देह धारण किया है, तब वो आगे 27 किताबें बनी है, तब टोटल 66 किताबों का वो संग्रह हुआ। उसके आगे कोई किताबें नहीं है, अपोक्रिफा ये सब कुछ नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया 66 किताबें, दैट इज फाइनल। उसके आगे ना इधर फुल स्टॉप, ये वो कुछ नहीं। भले आप वर्जन चेंज कर रहे हैं, मगर यही किताबें हैं, यही वचन है, और यही प्रभु यीशु मसीह है।
आपको यहीं पे आपको उस प्रभु यीशु मसीह को देखना है, यहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करेगा कैसे चलना। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू कीजिए, यीशु मसीह की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए मेरे खुदा, इस वचन के लिए मेरे खुदा, पुराना नियम में यीशु मसीह को देखना मेरे खुदा, विजुअलाइजेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन ओल्ड कॉन्वेंट। प्रार्थना करते हैं ये वचन जो है ये बात को बताता है कि जब भी हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो पर्दा उठ जाता है, हमारे हृदय से पर्दा उठ जाता है, और वो पर्दा उठने से हमें चंगाई मिलती है, हमें यीशुआ दिख जाता है, हमें यीशुआ हमशिया दिख जाता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हमारी रिहाई होती है, हमारी छुटकारे होती है। जितने लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा, सबों को आज आपने छुटकारा दिया है, सुनने वाले हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, सबों को आपने छुटकारा दिया। आपका अनुग्रही जीवन है अब्बा परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं हम उन सारे तकलीफ से पीड़ित भाई बहनों के लिए जिन्होंने जो तकलीफ में और पुकार रहे हैं आपको, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो और HIV हो, चाहे चलने की तकलीफ हो, लंगड़ापन हो, सुनने की तकलीफ हो, आंखों में धुंधलापन हो, बोलने की तकलीफ हो, हकलाना हो, एलर्जी हो, और जो तकलीफें हैं, कोई सर्जरी होने वाली, कोई कर्जे से बंधा हुआ है, वो सब में आज आपने छुटकारे को दे दिया है, रिहाई को दे दिया है। ऐसा बीमारी जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया, उससे भी आज आपने छुटकारा को दे दिया है, यीशु मसीह के नाम में, यीशुआ हमशिया ऑफ नाजरत के नाम में मेरे खुदा ये विश्वास करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज छुटकारे की घोषणा करते हैं मेरे खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने छुटकारा दे दिया है, ये विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप में बने रहें आपके वचन, विश्वास और प्रेम में, और यीशु मसीह को देखते हुए चले इस वचन में मेरे खुदा। इस 66 किताबों में 39 किताबें पुराने नियम की, 27 किताबें नए नियम की, मेरे खुदा यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी नई वाचा है, उसका लहू हमारी नई वाचा है, विश्वास करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। और जितने से पीड़ित भाई बहन हैं भारत देश इंडिया कंट्री में, पूरी दुनिया में, सबों पर अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं, आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में आगे बढ़ेंगे। प्रभु भोज की विधि में जिनके पास वाइन नहीं है वो सिंपल वाटर लेकर उसमें अंगूर को धोकर निचोड़ सकते हैं, या फिर सिंपल पानी आप ले सकते हैं, सिंपल वाटर ले सकते हैं। और आज का पका हुआ रोटी, आज का पका हुआ ब्रेड, आज का खमीर नहीं उठाना चाहिए। और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा को लिया है, वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और आप जो है पहला कुरिन्थियों 11 आप पढ़िए 23 से 26 तक, प्रार्थना कीजिए और आपकी प्रॉब्लम को रखकर विश्वास कीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और प्रभु भोज को लीजिए। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, तब प्रभु भोज को लीजिए। बैप्टिज्म जिन्होंने लिया है वो लोग, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं दयालु बाप समानी इस रोटी के लिए जो हमारे मुंजे यीशु मसीह के देह है। उन्होंने स्वयं कहा कि ये मेरी देह है। दयालु प्रभु जी, इस देह को, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुंजे यीशु मसीह के देह है, किसे खाएं बल बुद्धि ताकत पाए और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आ सकें ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया
और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्त दाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपका लहू है और नई वाचा है, आपने स्वयं कहा है। दयालु प्रभु जी, ओ प्रभु जी, दया कीजिए आपके लहू को, जो प्रतीकात्मक रूप से दाखरस जो आपका लहू है, इसे पिए, ताकत पाए। और प्रभु जी, जब तक आप ना आए आपके नाम की गवाही को देते रहे, या जब तक हम जीवित हैं प्रभु जी आपके नाम को गवाही को देते रहे, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए, ताकि आपके द्वारा पिता परमेश्वर को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र जीवित चलाने नाम से मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो मुक्तिदाता स्वामी यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दयालु बाबा, आसमानी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते पिताजी, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, वचन रूपी रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आज के दिन आपने दिए हैं। धन्यवाद देता हूँ पिताजी आपके प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त करने का जो अवसर दिए हैं, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। स्तुति के गीतों को गाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, वचन सुनने सुनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सब के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देता हूँ रब्बा। ओ पिताजी, दया कीजिए, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। ओ अब्बा, प्रार्थना को सुनकर आशीषों को दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ अब्बा, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस जैसे प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी वैसे हमारे तुम्हारे अपराधों को अपराधों क्षमा को कर, क्षमा कर। हमें हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, और साथ ही जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी निवेदन है उसको प्रार्थना किया जाएगा, और जो ऑफरिंग देना चाहते हैं चर्च में वो ऑफरिंग के लिए भी लिख सकते हैं। और ये उद्धार की प्रार्थना का समय है जिसमें आप यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तो ये समय है, और जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके आप परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं यीशु मसीह में। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आप में है, मगर आपको जाके बपतिस्मा भी लेना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में लेकर चढ़ाया गया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया है। मैं विश्वास करता हूँ मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अपराधों और पापों को यीशु मसीह में क्षमा मिल गई है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब परमेश्वर के अनुग्रह पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और मैं विश्वास करता हूँ अब मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु मसीह में ही मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जिसने ये प्रार्थना को बोला है, जिस व्यक्ति ने, वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है,
और अब उसको पवित्र आत्मा हमेशा गाइड करता है, तो बपतिस्मा को लेना है, फिर वो प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है। आइए हम बेनेडिक्शन में जाएंगे, आखिरी ब्लेसिंग्स में, आशीष में। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो जिस अवस्था में उसमें रहकर आशीष ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस जितने भी सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।